नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझते हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से। तो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो ये सामाजिक विज्ञान दी गई है, जो इसके अध्याय दिए गए हैं, वह सभी अध्याय हमको इसी से समझना है और इसी की तैयारी भी करना है। तो देखिए, इसमें हमने हमारा जो अतीत दिया गया था, इतिहास और भूगोल दोनों ये कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसमें दिया गया है, तो इसका हमने अध्याय 1 अध्याय 2 दोनों कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका देखेंगे अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को हम समझते हैं। देखिए, यह दिया गया है अध्याय 3, इसमें है संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो देखिए, ये बहुत ही कहना चाहिए तो हमारे जीवन उपयोगी इसमें संसद और कानून जो रहते हैं हमें ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा सारांश दिया गया है एड ग्रेड बुक में, तो हम इसको ही समझेंगे। सबसे पहले तो जिससे समाज में हम बड़े होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, है ना। वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। भारत में ही पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी, लेकिन बचपन में लड़कों को प्राय काले कार्य और लड़कियों को गुड़ियों व घर का सामान खेलने के लिए दिए जाते थे। इस तरीके से यह सिखाया जाता था कि जब वे बड़े होकर स्त्री बनेंगे या पुरुष बनेंगे तो उनकी एक विशिष्ट भूमिका होगी। तो ये शुरुआत से ही प्रत्येक को बच्चों और बच्चियों को अलग से उनके अंदर ये भावनाएं पैदा कर दी जाती थी कि आप लड़के हो, आप लड़कियां हो, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम करेंगे। ठीक है ना। महिला आंदोलन से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, कानूनी में सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से बने हैं। इसे में चेतना जागृत करने और भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता को बढ़ाना यह महिला आंदोलन का मुख्य कार्य रहा है। तो आइए हम इसे जो हमारे प्रश्न एड ग्रेड में दिए गए हैं इनके माध्यम से और समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें, प्रश्न में दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या हुआ है, बताइए। तो देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो सबसे पहली बात है कि मतपत्र के कागज़ की बचत हुई है, यानी हमारे कागज़ की बचत हुई है। एक फ़ायदा तो ये हुआ है, एक ही वोटिंग मशीन एक बार बन गई तो अब मतलब दोबारा के लिए कई बार के लिए उपयोग के लिए हो जाएगी, है ना। यहाँ देखें तो प्रश्न दूसरा में दिया कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 233 है हमारे राज्यसभा में। ठीक है, इनका हमें याद रखना और ध्यान भी रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां दिया गया है, तो इसमें है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हमारी राज्यसभा है में उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बनाए जाते हैं इनके आदेशानुसार कि 12 राष्ट्रपति के होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। प्रश्न चौथा इसमें देखें, पढ़ें और इसको समझें। इसमें दिया गया है, तो यहाँ देखिए, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो देखिए, हम जब पराधीन थे, दूसरे के अधीन में थे, हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो पूछा जा रहा है कि अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो 1919 में बने गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। कुछ ज़्यादा नहीं मिले, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो ठीक है ना, इस प्रकार से हमें अपने फैसले, हम पराधीन थे दूसरों के मतलब उसमें कहना चाहिए कब्जे में थे, है ना। तो हम अपना अधिकार जो है मांग बच सकते थे। यहाँ देखिए, प्रश्न
5वां दिया है सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। सहमति का मतलब क्या होता है? सहमति का मतलब होता है चाह है। क्या होता है? सहमति यानी होती है चाह है कि स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, ये चीज़ें होती हैं सहमति। देखिए सहमति जब बनती है तो इसमें स्वीकृति सबकी मांगी जाती है और सबका अपने एक प्रकार से जो मांगा गया है सभी को आपने माना है, तो फिर उसमें सहमति बन जाती है ना। और सबकी बातें सुन करके सबका विचार लेकर के जब हम सहमति बनाते हैं तो फिर वो सहमति होती है और उसको संगठन कहा गया है ना। चलिए प्रश्न अगला दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। और प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए यहाँ जो लिखा रहता है थोड़ा सा इसको भी आप समझें। ये सोशल साइंस कक्षा 8वीं, ये यहाँ पे जो मिलाई गई है दूसरी, छठवीं और 8 ग्रेड, मतलब ये भी 8वीं दूसरी, 7वीं 8वीं दूसरी और 8वीं ये अध्याय दिया गया है कि ये हम किस अध्याय को ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न इसमें दिया गया है। यहाँ देखें प्रश्न 6वां में जो है संसद किसे कहते हैं, तो सभी जानते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। संसद किसे कहा जाता है? जिसे जनता चुनती है प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो अभी जो है चुनाव होने वाले हैं तो इसमें भी विधायक चुने जाएंगे और इसके बाद लोकसभा होती है उसमें संसद चुने जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 7 दिया गया है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो जो राज्यसभा होती है उसमें देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्य के सभापति होते हैं। ठीक है, प्रत्येक देश में ऐसा ही होता है। अपने देश में तो ऐसा होता ही है, तो हर राज्यों का जो सभापति होगा वह जो है उपराष्ट्रपति ही कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे जो इसमें प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, यहाँ देखें तो 8वें प्रश्न में है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का जो कुल उसमें सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 545 है अपने यहाँ पर मध्य भारत में, और इसी की अध्यक्षता लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वह करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष है। प्रश्न 9 है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न 10 दिया गया है। यहाँ देखिए संसद में प्रश्नकाल क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जो संसद होती है उसमें प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। यहाँ देखें तो प्रश्न 11 दिया गया है कि नए कानून किस तरह बनते हैं। नए कानून जो होते हैं, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर देखा जाए तो सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही इस किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और यह संसद के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं। आगे देखें प्रश्न इसका 12वां दिया गया है। 12वें प्रश्न में है, यहाँ देखिए कि अलोकप्रिय और विवादास्पद होते हैं यानी विवादग्रस्त होते हैं, विवादास्पद बोले जाते हैं कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध करती है। ठीक है, तो जो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जो जनता उनका विरोध करती है, देखिए यहाँ पे नंबर 1 है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी नौकरों चैनलों में लिख सकते हैं, रिपोर्ट भेज सकते हैं। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति और असहमति व्यक्त कर सकते हैं कि हमारी इसमें असहमति है। तो इस अध्याय के प्रश्न 12 ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें इतने ही दिए हैं, तो हम इसको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लेंगे और इसके बाद परीक्षा की तैयारी के लिए इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। बहुत इसमें कम प्रश्न दिए जाते हैं, प्रत्येक अध्याय में 12-13 इतने ही 10-12 इतने ही प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको ज़रूर कंप्लीट कर लें। इन्हीं प्रश्नों में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें इसको यदि समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को 1-2 बार आप
ज़रूर रिप्लाई करें और अच्छे से समझें, तो ज़रूर समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से देख चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल आपका एक बार सब्सक्राइब हो गया है। अब जो है ये वीडियो, जो भी वीडियो आपको मिलती जाती हैं उनको लाइक अवश्य करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।